नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो पति लोगों के हक में आए हाल ही के एक जजमेंट को लेकर है, जिसमें पति पत्नी के वैवाहिक विवाद में पत्नी ने झूठे आरोप लगाकर पति पर तमाम मामले दर्ज कराए थे। पति द्वारा पत्नी पर डेफेमेशन का केस किया गया था, जिसमें कोर्ट द्वारा पत्नी पर 15 लाख रुपए डैमेजेस के रूप में देने का आदेश कोर्ट द्वारा किया गया। यानी इस मामले में पत्नी ने पति के खिलाफ जो भी झूठी अफवाहें फैलाई, झूठी बातें फैलाई, उसे बदनाम करने की कोशिश की, उसके कार्यस्थल पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके ईमेल भेजा, दोस्त रिश्तेदारों के बीच में मैसेज द्वारा पति को और उसके माता पिता के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। इसी सबको ग्राउंड बनाकर पति ने डेफेमेशन का केस किया था पत्नी पर और तलाक की मांग भी की थी पति के हक में कोर्ट, जिसमें पति के हक में कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। काफी सारे लोगों का सवाल इस टॉपिक पे रहता है कि हर जजमेंट पत्नियों के फेवर में आता है, सारे आदेश पत्नियों के खिलाफ हो जाते हैं। कभी झूठी पत्नी को सजा हुई है कोर्ट से, कभी झूठी पत्नी के खिलाफ कोई मामला दर्ज कराया गया है या झूठी पत्नी के खिलाफ कोई ऑर्डर हुआ है, तो उस जजमेंट को शेयर करें। इसीलिए इस जजमेंट को पढ़ने और समझने के बाद लगा मुझे कि ये जजमेंट ऐसे पतियों के लिए बहुत यूजफुल होगा जिनको पत्नियां प्रताड़ित करती हैं, परेशान करती हैं, अपमानित करती हैं, साथ ही उन पर झूठे मुकदमे मामले भी दर्ज करा देती हैं और पति बस ये सोचता रह जाता है कि महिलाओं के हक में कानून है, सारे अधिकार उन्हें ही दिए गए हैं, मेरे हक में कोई कानून नहीं बना है, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। अब वो दिन चले गए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही का जितना भी जजमेंट है वो ज्यादातर पत्नियों के खिलाफ ही होते जा रहे हैं, झूठे मामलों में खास तौर पे, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया बहुत सख्त होती जा रही है झूठे मामलों में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में ऐसे निर्देश दिए हैं कि पतियों के पक्ष को सुनकर, समझकर और बहुत सोच समझकर फैसले किए जाएं, क्योंकि पत्नियां अब कानून का मिसयूज बहुत ज्यादा करने लगी हैं। इसी तरह का ये जजमेंट भी है जिसमें एक पत्नी ने पति पर झूठे मामले किया, प्रताड़ित, परेशान किया, मेंटल टॉर्चर किया पति को, पति के माता पिता के खिलाफ भी अपमानजनक शब्दों को सामाजिक तौर पे फैलाया और इन्हीं सब का हवाला देते हुए साक्ष्य और सबूतों को आधार बनाकर पति ने डेफेमेशन का केस फाइल किया था पत्नी के ऊपर और पति साबित भी कर ले गया और उसके हक में फैसला भी हुआ। साथ ही साथ क्रूरल्टी के ग्राउंड पर इस मामले में पति को तलाक भी मिल गया ऐसी पत्नी से। तो ये जजमेंट पति लोगों के लिए डबल फायदा देने वाला है। उनके हक में एक ऐसा जजमेंट हाथ लगा है जिसमें अब उन्हें प्रताड़ित, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी महिला से तलाक तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ अगर उसने अगर पति को प्रताड़ित, परेशान किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो डिटेल में जानते हैं क्या है ये जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा। डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। संबंधित मामले में पक्षकारों की शादी 2001 में हुई थी। उस शादी से उन्हें 2003 में एक बेबी गर्ल भी हुई और उसके बाद धीरे धीरे पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव आने लगा, लड़ाई झगड़े, मतभेद शुरू हो गए। 2009 में पत्नी ने घर छोड़ दिया और अपने बच्ची को साथ लेकर चली गई। उसके बाद पत्नी ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ एक एक करके मामले दर्ज कराए, उन्हें प्रताड़ित, परेशान करना शुरू किया, ससुराल वालों को सामाजिक तौर पे बदनाम करने की कोशिश करने लगी, झूठी अफवाहें फैलाने लगी पति के खिलाफ, पति का नाजायज संबंध है, और सास के खिलाफ भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग पत्नी ने किया था। कार्यस्थल पर जहां पति काम करता था वहां उसके चरित्र को लेकर और अन्य तरह के आरोप लगाकर पत्नी ने उसे वहां बदनाम करने की कोशिश की। दोस्त और रिश्तेदारों के बीच में भी चैट के माध्यम से गलत शब्दों का प्रयोग करके पति के खिलाफ झूठी बातें फैलाने की कोशिश पत्नी द्वारा की गई, ऐसा पति का कहना था, जो डेफेमेशन का केस पति ने किया था। साथ ही साथ पति ने क्रूरल्टी के ग्राउंड पर ऐसी पत्नी से तलाक भी मांगा था। 2021 में पति को तलाक भी मिल गया था ऐसी पत्नी से क्रूरल्टी के ग्राउंड पर ही, क्योंकि पति ने जो भी बातें कही थी
उसे उसने साबित भी कोर्ट में किया था साक्ष्य देकर। पत्नी ने ईमेल और व्हाट्सएप या मैसेजेस के माध्यम से, चैट के माध्यम से पति के खिलाफ जो भी बातें फैलाई थी उस सबका सबूत पति ने कोर्ट में लगाए थे। साथ ही साथ 65B का सर्टिफिकेट भी सबमिट किया था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को सबूत के तौर पर मान्य कराने के लिए। तो पति अपनी तरफ से सभी तर्कों और सही ग्राउंड के साथ कोर्ट में पहुंचा और उसने अपने साथ हुए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ गुहार लगाई और पति को इस मामले में हाई कोर्ट ने राहत भी दी। डेफिमेशन में जो कंपनसेशन मांगा था पति ने, उसके लिए पति ने यह सबूत लगाया था कि पत्नी ने जो इस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है उसके कार्यस्थल पर, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में सामाजिक तौर पर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह से उसे बहुत ही भारी मानसिक आघात पहुंचा, सदमा लगा, जिसकी वजह से उसे सर्जरी तक करानी पड़ी। और इन सभी बातों को साबित करने के लिए कोर्ट के समक्ष पति द्वारा एविडेंस लगाए गए थे। जबकि पति के इन सभी तर्कों को, बातों को गलत साबित करने के लिए पत्नी की तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं किया गया। न ये कहा गया कि जो भी पति ये चैट या ईमेल की बातें कर रहा है वो घुमाया फिराया गया है और पत्नी ने ऐसा कोई मेल नहीं भेजा था, या पति गलत तरीके से मेल को बदल कर या झूठे तरीके से साक्ष्य बना रहा है। पत्नी ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं दी, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, अपना कोई जवाब नहीं दिया, ना अपने आप को सही और पति को गलत साबित करने का प्रयास किया। पत्नी जवाब में सिर्फ इसी बात पर फोकस करती रही कि उसके पति का नाजायज संबंध है और पति की इनकम इतनी है ताकि वो मेंटेनेंस और एलिमनी की मांग कर सके और पति से अलग रहने की वजह को सही बता सके। पति जो भी आरोप लगा रहा है उसे गलत साबित करने के लिए पत्नी की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। पति द्वारा जो सबमिट किया गया मेल था, चैट था, जो रिकॉर्ड दिए गए थे, उनको पढ़कर समझकर कोर्ट को ये लगा कि जिस तरह के शब्दों का उपयोग पत्नी द्वारा इन मेल और चैट में किया गया है वो सच में बहुत ही अपमानजनक है और पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना मानहानि के दायरे में आता है। और इसी टिप्पणी के साथ 15 लाख रुपए कंपनसेशन देने का आदेश कोर्ट द्वारा कर दिया गया। यहाँ तक कि जब क्रॉस एग्जामिन हुआ तब भी पत्नी ने अपने ऊपर लगाए गए जो आरोप थे, जो मेल भेजने का, जो चैट करने का पति द्वारा आरोप लगाया गया था, उस पर कोई सफाई नहीं दी, उसे गलत साबित करने का प्रयास भी नहीं किया। इसीलिए कोर्ट को लगा कि पति ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सब सही हैं और उन्हीं को ग्राउंड बनाकर पत्नी के अगेंस्ट इस तरह से डैमेजेस का आदेश कोर्ट द्वारा किया गया। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं। आपके केस के फैक्ट्स भी अगर इसी केस से मिलते हैं तो आप इस जजमेंट को अपने केस में यूज भी कर सकते हैं और अपने हक में फैसला भी ले सकते हैं। इस जजमेंट को शेयर करने के साथ ही साथ मैं महिलाओं को सतर्क करना चाहूंगी कि अब वो जमाना नहीं रहा जब आप पति और ससुराल वालों को झूठे आरोप लगाकर प्रताड़ित परेशान करती रहें, उन पर गंभीर आरोप लगाकर मामले दर्ज कराती रहें और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करा दें। कोर्ट के फैसले जो हैं दिन प्रतिदिन महिलाओं के अगेंस्ट होते जा रहे हैं क्योंकि झूठे मुकदमों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है और कानून का मिसयूज बहुत तेजी से हो रहा है। और पति लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अगर वो सही तरीके से अपना केस कोर्ट में फाइट करते हैं, सभी सबूत और साक्ष्य को कोर्ट के समक्ष रखते हैं, तो अब वो जमाना नहीं रहा कि एक तरफा फैसला महिलाओं के हक में हो जाए, उनके आंसू देखकर फैसले कर दिए जाएं या पति की बात को इग्नोर कर दिया जाए। हो सकता है लोअर कोर्ट से आपकी बात को इग्नोर किया जाए, सुनवाई ना हो आपके लिए, उससे ऊपर के न्यायालय में विकल्प रहता है अपील में जाने का और अपने हक अधिकारों के संरक्षण की मांग करने का। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई और सवाल है तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके या वीडियो में कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। इस जजमेंट पर आपकी क्या राय है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।